दिया, स्क्रीन मिटाया, स्क्रीन, ठीक है। अभी दिख रही है स्क्रीन? यस सर, दिख रही है। ओके ओके, चलो ठीक है। अभी हमको क्या करना है, क्यों मॉडलिंग टेक्निक, देखो मॉडल करना तो आपको आ गया, पर क्या है कि एक तरीका रहता है उसको सिस्टमेटिक तरीके से उसको सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग ये करते हैं, ठीक है। तो सिस्टमेटिक तरीके से हम उसको मॉडल करते हैं, तो उसके लिए क्या कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कम हो जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, ठीक है। और प्रोसेस थोड़ा अच्छा रहता है, सिस्टमेटिक रहता है, ठीक है। अभी हमने कल देखा था, कल क्या देखा था हमने कि आ, हमने क्या किया था, इनपुट आउटपुट को सब सिस्टम बना दिया था, बनाया था कि नहीं सिस्टम हाँ को? यस सर, बनाया था, हाँ बनाया था। हाँ, हाँ बनाया था। तो उसको बोलते हैं मास्किंग, उसको बोलते हैं मास्किंग, ठीक है। तो हमने क्या किया, अभी उसको क्लिक करेंगे तो अंदर से सब सिस्टम खुल जाएगा, तो सब सिस्टम को बोलते हैं मास्किंग, ठीक है। तो जैसे सिंप्लीफाई ग्राफिक्स यूजिंग मॉडलिंग टेक्निक में पहले क्या था, एक्सेलरेट द इनिशियलाइजेशन फेज, ठीक है। अब तुमने तुमने एक मॉडल बनाया, ठीक है, और फिर उसका मास्किंग ये कर दिया, इनपुट आउटपुट तो पता है तुमको, तुम कोई भी इनपुट लगाओगे तो पर्टिकुलरली आउटपुट मिलेगा सिस्टम के हिसाब से। अब तुमने सिस्टम बनाया पीआई क्रूज कंट्रोल का, क्रूज कंट्रोल का कभी कहीं भी यूज कर सकते हो तुम, कार में यूज करो, मोटर बोट में यूज करो, कहीं भी यूज कर सकते हो सिस्टम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो, मुझे बार बार ब्लॉक बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, है कि नहीं, क्रूज कंट्रोल का। तो मैं उसको एकदम से क्रूज कंट्रोल का बॉक्स डाल के रख दूंगा, तो इससे क्या एक्सेलरेट हो जाएगा इनिशियल जो फेज रहता है। कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स, कॉम्प्लेक्स ग्राफिक यूजिंग मैटलैब। तो सिंप्लीफाई ग्राफिक्स यूजिंग मास्क एडिटर, ग्राफिक्स सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो मास्क एडिटर को मैं अगर बात करता हूँ तो मास्क एडिटर क्या रहेगा देख लेते हैं, ठीक है। सिंपल मैंने मास्क बनाया, ठीक है ना, एक कुछ तो भी मैंने मास्किंग का क्या कर रही है देखो कि कल हमने क्रूज कंट्रोल बनाया था, ठीक है, कल हमने क्रूज कंट्रोल बनाया था। तो मास्किंग के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मैंने एग्जांपल क्या क्या मास्किंग के, जैसे अ, उसमें क्या क्या कंट्रोल यूज करते हैं, देखो उसमें देखो क्या क्या रहता है मास्किंग में। पैरामीटर्स एंड डायलॉग, मास्क एडिटर, मास्क एडिटर में कौन कौन से रहते हैं, पैरामीटर एंड डायलॉग पेन टू डिजाइन अ मास्क डायलॉग बॉक्सेस, कोड पेन टू इनिशिएट अ ब्लॉक यूजिंग मैटलैब कोड, आइकन पेन टू क्रिएट अ मास्क आइकन, कंस्ट्रेंट टू क्रिएट अ कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट यानी जैसे मैं बोलता हूँ कि अरे मेरा सिग्नल जा रहा है, ठीक है, अगर एक सिग्नल है सिंपल एफ इक्वल टू एम ए, है ना, मास्क का सिस्टम बनाता हूँ, ठीक है। तो सिंपल एफ इक्वल टू एम ए का मैं क्या कर दूंगा, मैंने अभी 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 हमने क्या किया था लास्ट टाइम क्रूज कंट्रोल में, एम की वैल्यू डाली थी, बी की वैल्यू डाली थी, है कि नहीं, एम की वैल्यू 1200 डाली थी, बी की वैल्यू 50 डाली थी, है कि नहीं। उसके बाद हमने मॉडल रन किया, ठीक है। तो उसको बोलेंगे पैरामीटर्स, ठीक है। तो पैरामीटर्स डाल के, पैरामीटर के लिए हम लोग कुछ भी ब्लॉक ओपन करते हैं सिमुलिंक में, सिमुलिंक में कुछ भी ब्लॉक ओपन करते हैं जैसे, ठीक है। तो कुछ भी ब्लॉक ओपन करते हैं जैसा मास्क एडिटर के बारे में बात करूँ, कुछ भी ब्लॉक ओपन करता हूँ मैं, ठीक है। तो उस ब्लॉक में आ जाता है ना, जैसे साइन वेव का हमने किया था तो उसमें क्या आया था, एम्पलीट्यूड आया था, फेस आया था, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से पैरामीटर और डायलॉग पेन आता है, ठीक है। उसके बाद कोड पेन आता है।
तो हमने सिंपल एक फंक्शन ब्लॉक किया था इवन और ऑड नंबर वाला, है कि नहीं। सिमुलिंक में फंक्शन करके लिखा था हमने छोटा सा, इनपुट है u और आउटपुट है fu। तो u क्या वैल्यू देगा, फंक्शन क्या वैल्यू देगा, डिपेंड करेगा इनपुट कैसा है। अगर इनपुट 1 3 5 है तो आउटपुट क्या देगा, ऑड करके देगा। इनपुट 2 4 6 है तो आउटपुट देगा इवन करके, ठीक है। तो उसको कोड पेन बोलते हैं, ठीक है ना। आइकन पेन है, नहीं मैंने आइकन डाल दिया वहां पे, चलो ठीक है, मैंने वो सब सिस्टम तो बना दिया, पर वो सब सिस्टम को जो तुमने बनाया था उसके ऊपर फोटो भी डाल सकते हो, कोई आइकन भी डाल सकते हो। क्रूज कंट्रोल का आइकन डाल दिया, कोई फोटो डाल दिया कार का, उसके ऊपर आप डाल सकते हो, ठीक है। कंस्ट्रेंट यानी क्या रहेगा कि कंस्ट्रेंट यानी अगर मेरे पास सपोज 0 से 5 वोल्ट की वैल्यू है, तो 5 वोल्ट की वैल्यू मैं बोलता हूँ, अगर वही वैल्यू जो है 0 से ग्रेटर देन 1 है तो मुझे लॉजिक क्या देगा, ट्रू देगा। लॉजिक क्या देगा, ट्रू देगा। तो कंस्ट्रेंट आ गया, ठीक है ना। तो पैरामीटर्स इन डायलॉग पिन में क्या आता है, कंट्रोल्स आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, ये आप बना सकते हो, कोई भी ना सिस्टम बना सकते हो। डायलॉग बॉक्स, चेक बॉक्स आ गया, एडिट आ गया। एडिट में क्या है, पैरामीटर की वैल्यू डाल सकते हो। उसके बाद आ गया चेक बॉक्स, उसके बाद आ गया पॉपअप, ठीक है। उसके बाद आ गया कॉम्बो बॉक्स, ठीक है। मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हो, लिस्ट वैल्यू डाल सकते हो, रेडियो बटन सर डाल कौन सा सकते पार्ट है, हो। हाँ, कौन सा पार्ट सिखा रहे थे? मैं सिखा रहा हूँ मॉडलिंग टेक्निक्स, ओके। ठीक है। तो स्लाइडर विंडो डाल सकते हो, ठीक है। एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपको स्लाइडर के एग्जांपल, ठीक है, तो स्लाइडर के बहुत सारे एग्जांपल आते हैं मैटलैब में, ठीक है। मैंने टाइप करता हूं मैं अगर सिमुलिंक एग्जांपल्स, ठीक है। थर्मल मॉडल, नॉन लीनियर, ये जो हमने छोटे छोटे मॉडल बनाए थे ना, इसको हम कॉम्प्लेक्सिटी लाते हैं धीरे धीरे। जैसे आपकी जो फील्ड में आप जॉब करोगे तो उसको क्या करोगे आप, पहले छोटा सा, कभी भी आपको कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है तो एकदम से ऐसा नहीं कि ये भी दे वो भी दे, ये भी डालो, ये कंसिडर, ऐसा नहीं। बेसिक से सीखना पड़ता है हर एक कंपोनेंट, ठीक है। क्योंकि आपको पता है आपको प्रोजेक्ट एक दिन में तो करना है नहीं, ठीक है। तो आपको पहले, सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट को समझना पड़ेगा। प्रोजेक्ट को समझने के बाद उसके इनपुट डिसाइड करने पड़ेंगे, उसकी प्रोसेस डिसाइड करनी पड़ेगी, उसकी डिजायर्ड आउटपुट और कंस्ट्रेंट डिजाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। मैनुअली डिजाइन करने के बाद, अब जैसे मुझे किसी ने प्रोजेक्ट दिया कि भाई मुझे साइन वेव और रेक्टेंगुलर वेव का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, ये वेव फॉर्म मुझे जनरेट करनी है, ठीक है। मुझे सॉटूथ वेव फॉर्म जनरेट करनी है। तो सॉटूथ वेव फॉर्म कैसे जनरेट होगी, सिंपल है। सॉटूथ वेव फॉर्म कैसे जनरेट होगी, सिंपल बताओ मुझे। सॉटूथ यानी जैसे आदि के दांत रहते ना, वैसा वेव फॉर्म कैसे जनरेट होगा, एक तो रैम सिग्नल दूंगा और उसको मल्टीप्लाई करूंगा स्टेप सिग्नल से, डाउनवर्ड स्टेप से। तो दो सिग्नल को मैं मल्टीप्लाई करूंगा। ये मैंने अपने इंजीनियरिंग में सीखा है या मैंने जॉब करते हुए सीखा है। तो ये आपको, अगर आपको नहीं आता है तो आप रेफर कर सकते हो, बहुत सारे मटेरियल हैं, रिसर्च मटेरियल पड़े हुए हैं इंटरनेट पे, आपके यूट्यूब वीडियोस पड़े हुए हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें आप रेफर कर सकते हो। देखो, सबको सब कुछ नहीं आता, बहुत लोगों को कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। इतना कोर्स करने के बाद भी बहुत लोगों को कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो आप ये टेंशन मत लो कि सर मैं कहाँ से करूंगा, इंडस्ट्री में जाऊंगा। आपके पास रिसोर्सेज बहुत है, इंडस्ट्री की अपनी खुद की लाइब्रेरी रहती है। सिमुलिंक और मॉडल में, सिमुलिंक और मैटलैब में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है ऑनलाइन, जिसकी कोई गिनती, यानी आप गिन नहीं पाओगे इतने रिसोर्सेज। आपको आइडेंटिफाई करना है कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए जैसे मैं सिंपल एक बात करता हूँ कि मेरे को एक कंपोनेंट सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। कंपोनेंट सिलेक्ट करना है, कौन सा कंपोनेंट सिलेक्ट करना है मुझे। सपोज मैंने साइन वेव का कंपोनेंट सिलेक्ट किया, ठीक है ना। तो मैं इसमें ब्लॉक रिप्रेजेंट करता हूँ, सपोज ट्रांसफर फंक्शन ब्लॉक इन सिमुलिंक। ट्रांसफर, अरे
ट्रांसफर फंक्शन ब्लॉक इन ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन ब्लॉक इन सिमुलिंक अगर मैं डालता हूँ एग्जांपल्स के तौर पे मैंने दे दिया ट्रांसफर फंक्शन ब्लॉक इन सिमुलिंक, ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन ब्लॉक मुझे डालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, तो सिंपल एक ब्लॉक है, ठीक है। ये ट्रांसफर फंक्शन का ब्लॉक है, ठीक है। अगर मैं इसको एग्जांपल को ट्राई आउट भी करता हूँ, ठीक है, इसको कॉपी कमांड कर दिया मैंने, ठीक है। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, मैटलैब भी ऊपर कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट, बता रहा हूँ मैं आपको कैसे डायलॉग पेन क्या क्या रहता है वो सब बता दूँ, ठीक है। इसको बंद कर देता हूँ। हमने एक्चुअली एक क्रूज कंट्रोल का प्रोजेक्ट किया था, जो लोग नहीं थे कल वीडियो देख लेना, ये वाला क्रूज कंट्रोल का था। तो मैंने ये ट्रांसफर इनका मॉडल इंटीग्रेटर है ना, ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे वेरियस टाइप के आपके पास ये क्या है, ड्रॉप डाउन मेन्यू है, लिस्ट बार है ये, ठीक है। इसको बोलते हैं लिस्ट बार, ये भी लिस्टिंग है, इंटरनल एक्सटर्नल। कंडीशनिंग यानी क्या है ये इनिशियल कंडीशनिंग, ठीक है। तो ये पैरामीटर बॉक्स है, पैरामीटर बॉक्स है। अब रेफरेंसेस ऑटो, ऑब्सोल्यूट टॉलरेंस ऑटो, ठीक है। ये सब पैरामीटर बॉक्स है। ये चेक बॉक्स, इसको चेक बॉक्स। कभी कभी क्या रहता है, चेक बॉक्स की जगह रेडियो बटन रहता है। आपने देखा होगा कि जैसे आप कोई भी फॉर्म भरते हो ऑनलाइन, ठीक है, तो उसमें कहता है कि आपकी ब्रांच सेलेक्ट करो, तो कोई भी एक सेलेक्ट करना है। चेक बॉक्स में हम मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और रेडियो ठीक है, तो आपको ये सब दिखेगा, तो ये सब आपको दिखेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें जैसे मैंने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, ये मेरे पास क्या अगर ड्रॉप डाउन लिस्टिंग हो गया, ठीक है। और ये गेन ब्लॉक क्या हो गया, ये मेरा कांस्टेंट सिंबल हो गया। यहाँ पे मेरे पास ये जो है चेक बॉक्स है, ठीक है। तो ऐसे कईयों सारे हमारे पास ये है पैरामीटर्स वगैरह, ठीक है। रियल डिटेल में जाना है, जितना डिटेल में जाओगे उतना वास्ट होता जाता है मतलब, इसलिए आपको बोलूंगा कि मैं आप जिस इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो तो बेसिक बेसिक चीजें पढ़ते जाओ, ठीक है ना। जैसे मैं कहूंगा क्वेश्चन बोल दूंगा आपको मैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन बोल दूंगा कि मुझे टाइम ट्रांसफर डिले है ना, जो हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट डिले, पढ़ा था कि नहीं, पढ़ा था हमने ट्रांसपोर्ट डिले। यस सर। एक सिग्नल आ रहा है जीरो से, दूसरा सिग्नल आ रहा है ए से, ए इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट डिले हो गया ए का, तो उसको मैं बोलूंगा बिना ट्रांसपोर्ट डिले के बनाओ, तो उसके पीछे आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। तो ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन का प्रिपरेशन अगर आप करते हो तो वैसे ही आपका इंटरव्यू क्लियर निकल जाएगा, ठीक है। अभी मैं बोलता हूँ कि आपको ये 1/s जो है ये इंटीग्रेटर दिया हुआ है, ये इंटीग्रेटर दिया हुआ है, ठीक है। अब ये इंटीग्रेटर में बोलता हूँ आप बिना इंटीग्रेटर ब्लॉक के बनाओ, सर कैसे वो बनाओ। गेन है वो प्रोसेस होता है क्या? गेन यानी मल्टीप्लिकेशन, ऐसा है और कुछ नहीं, अच्छा, ठीक है। तो वो अब एलिमेंट मैं वाइज रखना है क्या?
हाँ एलिमेंट वाइज मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स वाइज सिलेक्ट करना आपका, आप ये सिंगल सिंगल कर रहे हो ना, सिंगल ही सिंगल है ना इनपुट का, तो एलिमेंट वाइज है। मल्टीपल इनपुट जाता है तो मैट्रिक्स वाइज है। तो इसमें जैसे है ना, जैसे 1/s मैंने कह दिया, मैं बोलूंगा कि आप सिलेक्ट करो कि भाई 1/s जो है क्या है, इंटीग्रेटर। आपको बोलूंगा कि यार इंटीग्रेटर डिजाइन करो विदाउट इंटीग्रेशन ब्लॉक। तो आपको इंटीग्रेटर कहाँ से डिजाइन होगा, सिंपल सिंपल आपने न्यूमेरिकल मेथड में पढ़ा है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पढ़ा है, कैसे ट्रेपेजॉइडल रूल से या सिम्पसन्स वन थर्ड रूल से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये चीजें हमने बेसिक पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, आपको याद होगा तो ये न्यूमेरिकल रूल हम पढ़ चुके हैं, सिम्पसन्स वन थर्ड रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल पढ़े कि नहीं हमने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में रुंगे कुट्टा रूल पढ़े थे, न्यूटन रॉप्सन पढ़े थे, और कौन सा पढ़े थे, प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड पढ़े थे। याद है, कुछ याद आ रहा है? यस सर। है ना, तो Yes. वो सब बेसिक चीजें आपको, अगर आप वीडियो शुरू से देखोगे और मटेरियल जो भी ऑनलाइन अवेलेबल है, बुक्स हो गई, कोई भी बुक्स आप परचेस कर लो, कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप कौन सी बुक परचेस कर रहे हो। तो बेसिक की रुद्र प्रताप करके बुक आती है, बहुत बढ़िया बुक है, मैटलैब प्रोग्रामिंग 7.0 की। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू मैटलैब। अगर आप पढ़ते हो तो वो स्टेप बाय स्टेप है, हम भी स्टेप बाय स्टेप गए। फर्क इतना कि हमने वो रेफर नहीं किया। ठीक है, तो वो रेफर करने की जरूरत नहीं है। अगर वो रेफर करके मैं पढ़ाऊंगा तो आप बोलोगे सर इससे तो हम बुक से पढ़ लें। ठीक है, इतना इजी है। तो 1/s अगर मैं बात करता हूँ, है ना, तो आपको ये ब्लॉक अपने आप क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम अपना इंटरव्यू में, ये 1/s का ब्लॉक आप रिप्रेजेंट इंप्लीमेंट करके बताओ बिना किसी इंटीग्रेटर ब्लॉक। तो उसमें आप 1/s है ना, आप समझ गए हो कि इंटीग्रेटर इंटीग्रेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिम्पसन्स रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऐड ब्लॉक करता हूं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ऐड ब्लॉक करता हूं तो ये सिग्नल एट्रीब्यूट है रेक्टेंगुलर राउंड, ये आपको पूरा पूरा हेल्प में मिल जाएगा, व्हाट इज रेक्टेंगुलर व्हाट इज राउंड। किसी भी चीज को आपको ये करना हो तो आपको हेल्प में मिल जाएगा। वन पोर्ट इनपुट, इनपुट साइन इज प्लस, देखो अलग अलग इनपुट के साइन, ठीक है, माइनस अलग अलग इनपुट के साइन। ठीक है, तो आपको इसका विथ एग्जांपल ओपन मॉडल कर दिया आपने, ओपन मॉडल विथ एग्जांपल आ जाएगा। चलो इसको रन करते हैं, रन कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, 127 मिलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 120 माइनस 1 इज 127। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हो मैटलैब की आप वीडियोस को देखो ही देखो, साथों साथ ऐसी प्रैक्टिस करो, सिंपल सिंपल प्रैक्टिस करो। मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, मुझे एडिशन करना है, मुझे डिवीजन करना है, मुझे सिग्नल बनाने अलग अलग सिग्नल आपको कोई भी बुक में, नेटवर्क थ्योरी की बुक में मिल जाएंगे। वेवफॉर्म सिंथेसिस आप लिख लो, वेवफॉर्म सिंथेसिस करके चैप्टर आता है नेटवर्क थ्योरी का, इलेक्ट्रिकल का है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल का है। और आपको ये सिग्नल जो है, आपको ये सिग्नल प्रैक्टिकल से रिलेट करने हैं। ठीक है, आपके प्रैक्टिकल में जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते हो कौन सा सिग्नल लगेगा, आप स्लांट पे जाते हो तो कौन सा सिग्नल लगेगा, आप जंप करते हो तो कौन सा सिग्नल लगेगा। ठीक है, एक प्रोसेस है। ठीक है, किसी को धक्का मार रहे हो तो कौन सा सिग्नल आएगा, इनपुट है ना, ये तो ये सब इनपुट है। किसी को धक्का मारा वो गिर गया ना आउटपुट है, धक्का मारा है ना इनपुट है। उस बीच क्या हुआ है ना उसकी बॉडी पे डिपेंड करेगा। आप ह्यूमन मसल्स को, सर वो जो इनपुट सिग्नल बोल रहे हैं वो किधर से हाँ, लेने को? वेवफॉर्म सिंथेसिस करके चैप्टर आता है नेटवर्क थ्योरी की, कोई भी बुक में देख लेना या ऑनलाइन वेवफॉर्म सिंथेसिस कर देना। ठीक है, या एक गूगल प्रोजेक्ट में क्या रहता है सर? एक्चुअल प्रोजेक्ट में आपको प्रोजेक्ट में बताया नहीं जाता है, आपको देखना पड़ता है उसके वेवफॉर्म कैसे आते हैं इनपुट के। ठीक फिर है, सर इनपुट आपको, दिया होता है? हाँ, इनपुट में डेटा कलेक्ट करनी पड़ती है। आपने इंडस्ट्री में आपको बताया कि ये रोलिंग मिल है, रोलिंग मिल को मॉडल करो,
रोलिंग मिल को फॉल्ट है क्या, कैसा करेंगे ठीक? अरे तुमको तुमसे ठीक नहीं हो रहा है तो फिजिकली अगर पॉसिबल नहीं है प्रोसेस स्टॉप करके ठीक करना, छोटा मोटा प्रॉब्लम है वो ठीक हो जा रहा है अपने आप, तो आप उसको एनालाइज करो यानी किसका मतलब कैसा है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लाना पड़ेगा उसको, इनपुट क्या है आउटपुट क्या है प्रोसेस कैसे हो सर रही ऑटोमोबाइल, एज पर ऑटोमोबाइल सेक्टर कौन सा है। एग्जांपल है? ऑटोमोबाइल में आप देखो आईसी इंजन के ढेरों एग्जांपल, इक्वेशंस हैं आपके पास आईसी इंजन के, इक्वेशंस है ना, आपने पढ़े हैं आईसी इंजन के इक्वेशंस, पढ़े हो कि नहीं, हाँ है ना? आपने हाँ हाँ आपने थर्मोडायनामिक्स के इक्वेशन पढ़े हो, आपने आईसी इंजन में कौन सी रैंकिन साइकिल लगती है उसके इक्वेशन पढ़े हो आपने, है ना? तो ये हाँ इक्वेशन को, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो क्रूज कंट्रोल बनाया हमने वो इक्वेशन ही तो थी। कौन सी इक्वेशन थी? एफ इक्वल टू एम वी डॉट प्लस बी वी, इक्वेशन ही ना, इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है? तो उसको आपको मॉडल करना है, ठीक है? तो अभी सर हम वो एग्जाम इक्वेशन इक्वेशन जो रहता है उसका सर मॉडल बनाने का रहता है। इक्वेशन को मॉडल बनाना रहता है, ठीक है ना? तो ये आपको कहाँ से आएगा, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, एक मिनट जस्ट। आपको दिख रहा है ये? सर मैक्सिमाइज कर दो। ठीक है। अब बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आपको ये बनाई है तो मैंने एयर ड्रैग मॉडल इन द सिमुलेटर ये पुटअप किया तो आपको एरोडायनामिकल ड्रैग मॉडल मिल गया आपको यहाँ पे, ठीक है? तो एरोडॉन डायनामिकल ड्रैग मॉडल अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये सब ये ड्रैग का इक्वेशन है, ड्रैग कोएफिशिएंट, ड्रैग फोर्स, ठीक है? एरिया ऑफ फ्रंटल, ए इज एरिया ऑफ फ्रंटल ऑब्जेक्ट, रो इज द डेंसिटी, वी इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है? अब इसको कैसा किया है इन्होंने, है कि कोई रॉकेट साइंस लग रहा है क्या आपको? इसमें इक्वेशन ही तो है, यस सर यस सर। इक्वेशन आपको मॉडल करना है, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे। प्लॉट करना है, प्लॉटिंग कमांड पढ़ चुके हैं, ग्रिड ऑन ये सब पढ़ चुके हैं, क्या क्या प्लॉट करना है, ठीक है? फर्क इतना है कि हमारा एग्जाम अलग था, इनका एग्जाम अलग है, ठीक है? तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, हाउ द एयर फ्लोस, इक्वेशन टू कैलकुलेट v यानी वेलोसिटी measured in मीटर पर सेकेंड। तो फोर्स, फोर्स यानी आपका ड्रैग फोर्स क्या रहेगा, आउटपुट, आउटपुट आप इसमें से निकाल सकते हो, सी डी ड्रैग कोएफिशिएंट कांस्टेंट, एरिया ऑफ फ्रंटल एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट कांस्टेंट क्योंकि एक बार डिजाइन हो चुका है, डेंसिटी ऑफ एयर चेंज नहीं होती, वो भी कांस्टेंट। तो हाफ सी डी ए रो कांस्टेंट है, तो वेरिएबल क्या है, वी स्क्वायर है। तो आपका ये y इक्वल टू एफ एक्स करके आ जाएगा, v आपका इनपुट रहेगा, एफ डी आपका आउटपुट रहेगा, ठीक है? तो ये सब आपको मैटलैब कोड सिंपल में, अगर आपको बोल रहा है कि चलो आपको मल्टीपल पैरामीटर लेना है, ठीक है? तो आप लिटरेचर से देखो, कोई भी चीज मन से नहीं करना, ठीक है? कोई भी चीज मन से नहीं करना, ठीक है? आपको कहीं से भी लेना हो तो researchgate.com है, academia.edu करके दो वेबसाइट है, ठीक है? उसमें से आपको रिसर्च बेस्ड जो पैरामीटर्स है वो मिल जाते हैं, ठीक है ना? कोई भी चीज मन से नहीं करना कि मेरी मर्जी है मैंने सीडी कुछ भी ले लिया, ऐसा नहीं करना, ठीक है? तो आपको एरिया क्या है, रो क्या है, किसी एयरक्राफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ये पूरा एयरक्राफ्ट सिस्टम है, ठीक है? वेलोसिटी क्या है ये समझ में आ रहा है, ठीक है ना? तो अलग अलग ड्राइव, अगर मैंने वेलोसिटी कांस्टेंट रखा, अलग अलग ड्रैग कोएफिशिएंट रखा, ठीक है? अलग अलग ड्रैग कोएफिशिएंट रखा तो क्या होगा, तो मेरा फोर्स क्या आएगा वो आपको देखना है, ठीक है? फोर्स को प्लॉट करना है, ठीक है? अभी ये देखो ड्रैग कोएफिशिएंट, नहीं देखो मैंने कहा था कि आप अलग अपनी मर्जी से कुछ मत लेना ड्रैग कोएफिशिएंट,
ये उन्होंने बाकायदा लेमिनार फ्लैट प्लेट, लॉन्ग स्ट्रीम लाइन बॉडी, एयरप्लेन विंग, टेस्ला मॉडल 3। व्हाट इज टेस्ला मॉडल 3, ये भी आपको सर्च करके पढ़ना है। अगर आप सर घुसते ड्रैग हो, ड्रैग कोएफिशिएंट कहाँ से दिया है वो, वर्ड का स्पेयर का ये स्टैंडर्ड है क्या वो? रिसर्च करके, ये स्टैंडर्ड है, रिसर्च करके लिया गया है ना पूरे पैरामीटर्स, है ना। अच्छा बस का कितना है, क्यूब का कितना है, बाईसाइकिल का कितना है, पर्सनल स्टैंडिंग का कितना है, ठीक है ना। तो ये हमने ड्रैग बना दिया ड्रैग। ड्रैग कोएफिशिएंट सर मतलब क्या था? अरे ड्रैग फोर्स में क्या रहता है, फोर्स नहीं सर, कोएफिशिएंट। ड्रैग कोएफिशिएंट यानी, ये तो आप बताओगे मैकेनिकल वाले आप, है कि नहीं। मैकेनिकल वाले कौन है, आप, मैं हूँ। नहीं, सर्च ड्रैग करो फोर्स इसको। होता है सर, हाँ कोएफिशिएंट मतलब उसका वैल्यू रहता है, समझ आया। हाँ, देखिए जब भी ड्रैग फोर्स मैं, मतलब वो सर रेजिस्टेंस रहता है ना फोर्स को, फोर्स ऑफ। हाँ रजिस्टर, जब भी मैं, जैसे मैंने सपोज मैं साइकिल को चलाता हूँ या गाड़ी को चलाता हूँ, तो दोनों में फर्क है, ठीक है। मैं सपोज बोलता हूँ, मैं पुणे से हडसपर में साइकिल पे गया और पुणे से हडसपर में मोटरसाइकिल पे गया, तो दोनों में फर्क है ना, रास्ता मेरा एक ही है, ठीक है। तो दोनों में फर्क है, दोनों में पॉइंट डिस्टेंस में, डिस्टेंस सेम है, सब पैरामीटर सेम है। सिर्फ क्या फर्क आ रहा है कि कितनी फोर्स में लगा पा रहा हूँ और कितना मेरे को जो एयर है उसके अगेंस्ट में जा सकता है। यस 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 अगर मेरे पास है ना, तो वो यस। एयर के अगेंस्ट जाने में ड्रैगिंग होती है, ठीक है। तो ये हो गया ड्रैगिंग, ठीक है। आपका तो कोएफिशिएंट अलग अलग रहता है, पर्सन का अलग रहेगा, वर्ड का अलग रहेगा, ठीक है। तो हाँ आप ऐसे सिंपल सिंपल ऐसे ना प्रोग्राम बुक ले लो आप कोई भी। मैं आपको अगर कंट्रोल सिस्टम की बुक बताता हूँ तो ये बेस्ट बुक है, ऑनलाइन मिलती है, तो देखो। अब एग्जैक्टली पता नहीं है मुझे, नॉर्मन नीस की बुक है, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये ऑनलाइन अवेलेबल है, ये वेबसाइट से उठा लेना, इजी इंजीनियरिंग से, ठीक है। तो ये इसको आप मैटलैब में सिमुलेट कर सकते हो प्रोबेबली, ठीक है। बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए, हमने भी एक दो लिए हैं यहाँ से एग्जाम्पल, ठीक है। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हमने लिए हुए हैं। सर, एज पर इंटरव्यू क्या क्या पार्ट सर? इंटरव्यू में बहुत सारे पॉइंट रहते हैं, यू कैन नॉट, तो आप ऐसे नहीं आ सकते हो, ठीक है ना। अभी जैसे मैंने बताया, एक इंटरव्यू क्वेश्चन ही बता दिया आपको मैंने, कौन सा था, ट्रांसपोर्ट डिले विदाउट ट्रांसपोर्ट डिले ब्लॉक, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से टाटा ELXI का इंटरव्यू है, ठीक है। ठीक है, वीडियो आ गया, डिले यूजिंग विदाउट डिले, ठीक है, वीडियो देख लो आप, ठीक है। तो बस इतना फर्क होना चाहिए कि ये ट्रांसपोर्ट डिले का जो वीडियो है इसमें स्टेट फ्लो नहीं होना चाहिए। हमने स्टेट फ्लो अभी सीखा नहीं है, तो आप अगर वीडियो में स्टेट फ्लो, मेरे को लग रहा है स्टेट फ्लो है इसमें, तो आपको इसको स्किप कर देना, ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्ट डिले ब्लॉक आपको लगाना है, ठीक है। तो आपको ट्रांसपोर्ट डिले बनाना है, ट्रांसपोर्ट डिले का ट्रांसफर फंक्शन आपको चाहिए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट डिले का ट्रांसफर फंक्शन आपको चाहिए। ठीक है। तो अभी आपको ये करना है कि ट्रांसपोर्ट डिले कैसे हमको सिमुलेट करना है, ट्रांसपोर्ट डिले, ठीक है। तो कैसे सिमुलेट करना है आपको चाहिए, बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो मैं आपको सिंपल एक बता देता हूँ। अगर मुझे ट्रांसपोर्ट डिले डिले चाहिए, सिग्नल में डिले चाहिए, ठीक है। सिग्नल में मुझे डिले चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, चलो इसी सिग्नल को डिले देते थे, ठीक है। हम कोई ट्रांसपोर्ट डिले यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक सिग्नल ले लिया मैंने, ठीक है। स्टेप टाइम 0, इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी, 0, ठीक है।
स्टेप टाइम मैंने क्या दिया, इनिशियल वैल्यू। डिले देगा क्या, टाइम एक्सेस यानी एक्स एक्सेस पे जो भी चेंजेस आते हैं वो डिले होता है, एम्पलीट्यूड एक्सेस पे जो भी आते हैं चेंजेस वो एम्पलीफाई या डी एम्पलीफाई होता है। समझ गया ना, यानी एम्पलीफाई तो हमको सैंपल टाइम को चेंज कर दो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टेप टाइम दिया हुआ है, स्टेप टाइम को चेंज कर दो, जीरो नहीं करना है, डिले देना है 5 सेकंड का, कर दो 5, ठीक है। इसको अटैच कर देता हूँ यहाँ पे, तीन सिग्नल बना देता हूँ, ठीक है। वो स्टेप टाइम सर 0 ही दिखा ना। नहीं, स्टेप टाइम 5 दिया ना। अच्छा, ठीक है, मतलब सर हम यहाँ पे डिले की जगह वो स्टेप दिखा रहे हैं क्या, मतलब? हाँ। अब इसको क्या करते हैं, हमको देखना है, ये चीजें देखनी है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे स्कोप पे लेके आऊंगा, ठीक है। तो स्कोप पे लेके गया, यहाँ पे मैंने इसको डबल क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे टूल्स में आ गया, सिमुलेशन में आ गया, कॉन्फ़िगरेशन, स्टेपिंग ऑप्शन में हेल्प, कॉमन व्यू, कॉन्फ़िगरेशन, प्रॉपर्टीज, नंबर ऑफ इनपुट्स 2 दे दिया, ठीक है। तो ये मेरा एक ब्लॉक बन गया। चलो सिग्नल देख लेते हैं। देखो आपको मॉडल बनाने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल एक स्टेप सिग्नल लो, उसका आउटपुट देखो स्कोप में, ठीक है। देखो ये आपको मिला, जस्ट अच्छा, ठीक है। चलो मैं इसको, मास हमने कितना लिया था, 1200 टेल, और बी लिया था 50, यहाँ डायरेक्ट भी डाल सकते हो। आया डिले आया सिग्नल में। सर क्या किया नहीं समझा। देखो मैंने मास की वैल्यू डाल दी और बी की वैल्यू डाल दी यहाँ पे। और सर ये मैंने, बी क्या है फीडबैक। अरे कल कल का लेक्चर देख रहे हैं तुम, विस्कस नहीं देख। कोएफिशिएंट है, विस्कस कोएफिशिएंट है बी, ठीक है। डिस्कस। विस्कस, विस्कस डैम्पर का डिस्कस कोएफिशिएंट आता है ना, बी 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 एक्स डॉट, डैम्पिंग। डैम्पिंग का पढ़े थे ना हमने, हाँ हाँ हाँ। डैम्पर का, वो वाला, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ये देखो डिले दिख रहा है आपको, पहला 0 से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा कहां से स्टार्ट हो रहा है, 5 से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, डिले, डिले है। यस सर डिले। यस सर। एडवांस एडवांस कर सकते हो इसको। चलो इसको हम लोग बोलते हैं कि आप इसको स्टेप टाइम को -1 कर दो, देखते हैं होता है कि नहीं। ये देखो करके देखना है, सब चीजें करके देखना है, ऐसा हो बैठे बैठे आप करके देखो उस चीजों को, ठीक है। तो ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसको मैं जीरो नहीं करता हूँ, इसको इनिशियल सैंपल टाइम -2 कर देता हूँ। अच्छा बस भी रही, ठीक है, ओके। इनिशियल वैल्यू स्टेप टाइम -2 करता हूँ, -0.5 करता हूँ, ठीक है। अभी इसको मैं सिमुलेट करता हूँ, देख लिए। -0.5 सर वो नीचे आएगा सर।
नहीं, वो एक्चुअली ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा कि ये स्केल बड़ी है, स्केल बड़ी है तो उसको हम लोग 1 सेकेंड कर देते हैं, ठीक है। स्केल बड़ी तो 1 सेकेंड कर देते हैं। ये क्यों नहीं आया? इनिशियल वैल्यू 0, चलो 0.5 कर देते हैं इसको। माइनस में नहीं करते, इसको एडवांस ही करना है ना, एक सिग्नल को एडवांस करना है 0.7। फिर वो टाइम दे रहे हैं ना सर, 0.7 कैसे दे? टाइम दे रहा है ना, टाइम दे रहा है ना, हाँ, एक सिग्नल ये हो गया ना। अभी येलो वाला सिग्नल एडवांस हो गया, पहला वाला सिग्नल डिले हो गया, है कि नहीं? वो 0 to 5 है। हाँ, जीरो जीरो से आया ना वो, हाँ, ठीक है। तो आपका एक सिग्नल 0.7 हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप दे सकते हो अलग अलग टाइम में, ठीक है। बहुत सारे सिग्नल है, आप सिग्नल का यूज करो। अब मेरे को इतना सारा ये बनाने की जरूरत भी नहीं है, मैंने उठा के ये ब्लॉक लगा दिया। सर वो टाइम कौन सा भी दे सकते हैं ना? हाँ, टाइम दे सकते हो, ये वाला ब्लॉक लगा दिया है ना, ये वाला ब्लॉक लगा दिया, निकाल दिया ये। ठीक है, तो आप देखते जाओ, उसको जगलिंग करते हो, वेवफॉर्म सिंथेसिस में आपको यही करना है, ठीक है। हाँ, वो अभी डालोगे, क्या डालोगे वहां पे कि मेरे पास कौन कौन से सिग्नल हैं, रियल टाइम सिग्नल कौन से हैं, बाकी सिग्नल कौन से हैं मेरे पास, ठीक है। तो सिंपल सिंपल आपको ये साइंस एट्रीब्यूट सब मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं मॉडलिंग टेक्निक्स की बात करूं फिर से, ठीक है। तो मॉडलिंग टेक्निक्स आपको अलग अलग मॉडल का मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं मॉडल की बात करूं, ठीक है, अभी मैं मॉडल की बात करता हूँ, सिंपल कोई भी। तो आपको मॉडलिंग टेक्निक्स, मॉडलिंग बेसिक्स में चलते हैं, ठीक है। इसेंशियल फिजिकल मॉडलिंग टेक्निक, ठीक है। तो कौन कौन सी टाइप की मॉडलिंग रहती है, अगर मैं मॉडलिंग की बात करूं, ठीक है। कौन कौन सी टाइप की रहेगी मॉडलिंग? एक तो सबसे पहले रहेगी फिजिकल मॉडलिंग। फिजिकल मॉडलिंग में आपको सिस्टम की फिजिक्स को समझना है, जैसे आप किसी फिजिक्स समझते हो, ठीक है, फिजिकल स्ट्रक्चर समझते हो, उसके हिसाब से मॉडलिंग करनी है, ठीक है। और सर अभी पहले जो किया था वो कौन सा मॉडलिंग टेक्निक है? ये पहला है फिजिकल मॉडलिंग टेक्निक, ठीक है। तो मैं मॉडलिंग टेक्निक डाल देता हूँ ना इसमें, मॉडलिंग टेक्निक्स, मॉडल, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी आप देखो इंटरनेट में तो आजकल हर चीज अवेलेबल है, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो डेटा फाइल करेंगे, मैट फाइल हमने कैसे लोड किया है वो भी देख लिया है, मैट फाइल कैसे हासिल करना है वो भी देख लिया है, ठीक है। तो बार बार हमको क्या करना पड़ेगा कि मेरे पास डेटा है तो मेरे को बार बार डेटा लिखना नहीं पड़ेगा, एक बार उसकी मैट फाइल बना ली तो मैं उसको वर्क स्पेस पे रन कर दूंगा, है ना, वर्क स्पेस पे डाल दूंगा। तो वो डेटा को मैं उसका वेरिएबल जो भी रहेगा, सपोज टी रहा, डी रहा, ए रहा, तो उसको मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ, उसको मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। बेसिक लीनियर अलजेब्रा सब प्रोग्राम्स लाइब्रेरी रहती है लो लेवल मैटलैब ऑपरेशन का। लीनियर अलजेब्रा हमने देख लिया, रैंक हो गया, एडजॉइंट हो गया, ए इनवर्स हो गया, आपका क्या बोलते हैं डिटर्मिनेंट हो गया, ट्रांसपोज हो गया, ये सब लीनियर अलजेब्रा में आते हैं चीजें, ठीक है।
डिसेबल स्टेट एनिमेशन, ठीक है। बाय डिफॉल्ट स्टेट फ्लो तो हमने पढ़ा नहीं, इसलिए हमने इसकी चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये स्कोप व्यू भी स्टेट फ्लो का ही पार्ट है, ठीक है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम को जैसे हमने बताया सब सिस्टम कल बनाया था हमने, वो हमने थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग इनपुट आउटपुट मॉडलिंग करके भी आता है। कैसा इनपुट आउटपुट मॉडलिंग, हमने इनपुट किया और आउटपुट निकाला, जैसे सिंपल है। आप लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है? ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है क्या? ओम्स लॉ, हाँ। हाँ पढ़ा हुआ है। V इक्वल टू आई आर, वोल्टेज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस, ठीक है। अब रेजिस्टेंस मैंने मेजर कर दिया, मल्टीमीटर से मैंने रेजिस्टेंस मेजर कर लिया, ठीक है। रेजिस्टेंस है 5 ओम्स, ठीक है। मैं वोल्टेज करंट की वैल्यू दे रहा हूँ 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, तीन वैल्यू दे रहा हूँ। रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम्स। वोल्टेज की वैल्यू कितने रहेंगी, कौन कौन से रहेंगी? करंट है 1, 2 एंड 3 एम्पियर, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है 5 ओम्स का। V इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो V की करंट कितनी कितना है वैल्यू है? सर? करंट है 1 ओम, फिर 2 ओम, फिर 3 ओम और 3 एम्पियर। 1 एम्पियर पहला, हाँ हाँ करंट की वैल्यू 3 है तो वोल्टेज की भी 3 वैल्यू आएगी, हाँ। ठीक है। तो वोल्टेज कितना आएगा? पहले के लिए करंट 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस 5 तो 5 वोल्ट। पहले के लिए 2 एम्पियर है, रेजिस्टेंस 5 है तो 10 वोल्ट। तीसरे के लिए 3 है तो रेजिस्टेंस 5 है तो 15 15 वोल्ट। वोल्ट। तो 3 वैल्यू आ गई। इससे मेरे को क्या हो गया, एक मॉडल मिल गया। कैसा मॉडल मिल गया? रेजिस्टेंस का मॉडल। कैसा रेजिस्टेंस? कैसे? V इक्वल टू आई आर, देयरफॉर I इक्वल टू V अपॉन, सॉरी, R इक्वल टू V अपॉन I, V अपॉन I। तो मैं क्या करूंगा, इसमें मुझे रेजिस्टेंस मेजर करने की भी जरूरत नहीं है। मैंने क्या किया, एक्चुअली डिजाइन कर लिया। क्या किया? डिजाइन किया, डिजाइनिंग किया। किसकी डिजाइन किया? रजिस्टर की। रजिस्टर की वैल्यू चाहिए मुझे, तो क्या करूंगा, मैं एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करूंगा। पहले कैसा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करूंगा, मैं एक सिंपल डीसी वोल्टेज सोर्स लगाऊंगा रजिस्टर में। पहले डीसी वोल्टेज सोर्स में वोल्टेज दूंगा 5 वोल्ट का, करंट मेजर करूंगा। फिर 10 वोल्ट का वोल्टेज दूंगा, करंट मेजर करूंगा। फिर 15 वोल्ट का दूंगा, करंट मेजर करूंगा। ठीक है, आया समझ में? यस। तो अगर मेरे पास 3 करंट की वैल्यू है, 3 वोल्टेज की वैल्यू है, तो मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी मिलेगी? क्या सर, क्या सर? 3 वोल्टेज है, 3 करंट है। तो सर वो करंट डिवाइडेड बाय वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट आएगा हाँ, सर। वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। तो मैंने मैट्रिक्स में लिख दिया V इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट 5, 10, 15। फिर I की वैल्यू जो भी है, 3 वैल्यू लिख दिया मैट्रिक्स में। फिर मैं सिंपल क्या करूंगा, I और सॉरी सर R दिखाई नहीं इक्वल, दे रहा है सर स्क्रीन। मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हाँ हूँ, हाँ। ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। लिखूं क्या आपको? लिखते हो एक, नहीं नहीं, मुझे लगा आप लिख रहे हैं। नहीं नहीं, मैं लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, इस पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लिया। डिजाइन यानी क्या होता है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे वोल्टेज मैंने कंसीडर किया और ये करंट है। तो अगर मैं वोल्टेज अपॉन, अगर ये पैरामीटर है, ठीक है, और ये क्या है, इनपुट आउटपुट। इनपुट दिया हुआ है, आउटपुट निकालना है, और पैरामीटर दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इनपुट
दिया हुआ है, आउटपुट दिया हुआ है, पैरामीटर की वैल्यू निकालनी है, इसको बोलेंगे। ठीक है, हम डिजाइन कर रहे हैं। आर की वैल्यू वोल्टेज दिया हुआ है, 5 वोल्ट अप्लाई किया तो मुझे करंट मिला 1 एम्पियर। 10 वोल्ट अप्लाई किया तो करंट मिला 2 एम्पियर। 15 वोल्ट अप्लाई किया तो करंट मिला 3 एम्पियर। ठीक है, ये वोल्टेज और करंट मिल गया। कैलकुलेशन से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आएगी? पहले की 5 आएगी, 5। दूसरे की 5 आएगी, 5 आएगी, तीसरे की 5, ठीक है ये 5 आएगी। 3 वैल्यू आ गई। आर एवरेज क्या आएगा? 5। डिजाइन हो गया? हो गया डिजाइन। पैरामीटर की वैल्यू निकाल लिया हमने, कितना था? 5। मतलब सर आउटपुट जब निकालना होता है तो उसे एनालिसिस बोलते हैं। हाँ हमारे पास इनपुट और पैरामीटर्स रहेंगे तो। हाँ। अच्छा। और जब सिर्फ पैरामीटर्स निकालना है तो उसको डिजाइन। हम्म, ठीक है, आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये आपका सिंपल डिजाइन, ये इसको बोलते हैं डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, डीओई। इसको मुझे मैटलैब में सिमुलेट करना है। कैसे कैसे करेंगे? मैटलैब में प्रोग्राम लिखना है, तो कैसे करूंगा मैं? वी 5, 10, आई 1, 2, 3, आर इज इक्वल टू वी डॉट स्लैश। ठीक है, ठीक है। यस सर, यस। आर एवरेज इज एवीजी। ठीक है, तो ये आपका डिजाइन है। ठीक, इसको सिमुलेट भी कर सकते हो। कैसे सिमुलेट भी कर सकते हो? वेक्टर्ड इनपुट आता है, ठीक है, आपने इनपुट दे दिया v इक्वल टू आई आर, ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट, आपका है क्या आउटपुट। ठीक है, तो आउटपुट है तो ये आ जाएगा आर। ठीक, सिमुलेट कर सकते हो। कैसे? इनपुट दे दिया v इक्वल टू, वेक्टर्ड इनपुट दे दिया आपने, दो इनपुट दे दी v एंड आर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एस फंक्शन ब्लॉक रिप्रेजेंट कर दिया। एस फंक्शन में आप क्या लिखोगे? ये आपका u1 सिग्नल हो गया, ये होगा u2 सिग्नल। ठीक है, तो u1 डॉट स्लैश u2। आया समझ में? फिर आपका एफ आउटपुट है y इक्वल टू u1 डॉट स्लैश u2। अब इसमें आप सिंगल इनपुट दो, सिंगल इनपुट दो कांस्टेंट करके, या तो वेक्टर मैट्रिक्स वाला इनपुट। तो इस प्रकार से सिंपल सिंपल आपको प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, ये सब चीजें, ब्लॉक जितना कम हो सके उतना यूज करो। यूज फ्रेम बेस्ड प्रोसेसिंग। अब ये आपको नहीं समझेगा। फ्रेम बेस्ड यानी सैंपल्स लो, एक कंटिन्यूअस सिग्नल की जगह सैंपल लेंगे। ठीक है,
कि वोल्टेज जो हम लोग यूज कर रहे थे वो कैसा रहता है, वैसे डीसी रहता है ना, डीसी वोल्टेज रहता है, ठीक है। तो डीसी वोल्टेज रहता है, तो अब हमने तो 3 ही वैल्यू यूज किए, तो हमने क्या किया एक्चुअली सैम्पलिंग की, ठीक है, 3 ही वैल्यू यूज की। सॉल्वर अच्छा यूज करो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सिंपल है, सिंपल सिस्टम है, ठीक है, सिंपल सिस्टम है, यानी उसमें ज्यादा कुछ टाइम का वेरिएशन नहीं है, तो उसके लिए आप सॉल्वर यूज करो, कौन सा, सिंपल वाला सॉल्वर यूज करो, नॉन कॉम्प्लेक्स सॉल्वर, ठीक है। यानी वो सिस्टम कम स्टिफ है, स्टिफ कम है, यानी क्या होगा, स्टिफ कम है, यानी उसको अकड़न अकड़न जो तुम जो भी चीजें तुम किसी पर्सन से जोड़ दो ना, अगर किसी में स्टिफनेस कम है, किसी में स्टिफनेस कम है, तो क्या होगा, जल्दी उठेगा, जल्दी बैठेगा, जल्दी दौड़ेगा, जल्दी काम करेगा, है कि नहीं, यानी क्या होगा, फास्ट काम, ठीक है। अब किसी में स्टिफनेस ज्यादा है तो स्लो काम करेगा, ठीक है, ठीक है। चलो, मॉडल स्टेप साइज एंड डायनामिक्स, when you are deciding between the variable and this है ना, वेरिएबल एंड फिक्स स्टेप, तो कौन कौन से फैक्टर आपको डिसाइड करना है। देखो सिमुलेशन चल रहा है, सिमुलेशन चल रहा है, कभी कभी क्या होता है कि ये स्टेप का वेरिएबल, ये फिक्स स्टेप का वेरिएबल रहता है, एक ब्लॉक टाइम ब्लॉक का सिमुलेट करेगा, फिर दूसरे टाइम ब्लॉक के लिए सिमुलेट करेगा, तीसरे टाइम ब्लॉक के लिए सिमुलेट करेगा, तीनों को ऐड कर देगा। यानी अगर आपने 1 सेकेंड चूज किया है तो 1/3 के लिए सिमुलेट करेगा, फिर 1/3 सेकेंड के लिए, फिर 1/3, ऐसा करके 1 सेकेंड तक पहुंचे। ये फिक्स स्टेप हो गया, फिक्स स्टेप। वेरिएबल स्टेप क्या हो गया, पहले 1/3 के लिए किया, फिर आप बोलोगे सर 1/5 के लिए करूंगा, फिर बोलोगे 1/2 के लिए करूंगा, तो ये भी क्या हो गया, सॉरी, ये हो गया 1/1, 1/2 के लिए करूंगा मैं, ठीक है। तो ये फिक्स स्टेप सॉल्वर हो गया, यानी मैं ऐसा बोलता हूँ 1/2 के लिए करता हूँ, 1/3 के लिए करता हूँ, ठीक है। तो 1/2 ये हो गया 2/5, 2/5 यानी मैं बोलता हूँ कि और एक स्टेप लेता हूँ, सपोज बाय 5 लेता हूँ, ठीक है। तो 2 + 3 + 5 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है, 10 - 2 = 8, ठीक है। तो ये 1 सेकेंड हो गया। तो वेरिएबल स्टेप के लिए ऐसा क्यों होता है, देखो मैं बताता हूँ, ठीक है। जब भी आप सॉल्व करते हो ना, जब भी आप सॉल्व करते हो, जब भी आप सॉल्व करते हो, ठीक है, तो उसको है ना सिंपल PID याद रखना, प्रोपोर्शनल टर्म मिलती है, इंटीग्रल टर्म मिलती है और डेरिवेटिव टर्म, ये दोनों ज्यादा टाइम मिलते हैं, मोर टाइम, और ये कम टाइम मिलता है। तो मैंने इसके लिए बहुत कम टाइम दिया, 1 सेकेंड का टाइम है मेरे पास, इसके लिए सपोज मैंने दिए 0.2 सेकेंड्स, इसके लिए मैंने दिए 0.5 सेकेंड्स, तो इसके लिए कितना दूंगा, डेरिवेटिव के लिए 0.3 सेकेंड्स। तो फिक्स स्टेप नहीं हो, वेरिएबल स्टेप हो गया, यानी मैंने टाइम को बांट दिया, जो स्लो प्रोसेस है उसको ज्यादा टाइम दे दिया, जो फास्ट प्रोसेस को कम टाइम में कंप्लीट कर दिया। ऐसे क्या होगा कि तीनों प्रोसेस पैरेलल में चलेंगे, पैरेलल में चलेंगे तो आपका कंप्यूटेशन फास्ट होगा, ठीक है।
एरर, अगर स्पीड है तो एरर ज्यादा है, स्पीड कम है तो एरर कम है। एरर ज्यादा है ना, एक्यूरेसी कम है। ठीक है, एरर ज्यादा है, एक्यूरेसी कम है। अब प्रदीप प्रदीप हो लाइन पे? प्रदीप, हाँ यस सर। अब तुम बताओ, फास्ट काम करते हो तो गलतियां होती है क्या? यस सर। स्लो काम करते हो सोच समझ के तो गलतियां क्या होती है? कम होती है। कम होती है सर। समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर फास्ट काम करोगे तो एक्यूरेसी कम रहेगी, स्लो काम करोगे तो एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी। इसलिए आपको हाँ। सॉल्वर ढूंढना पड़ता है। सॉल्वर क्या है? मैथमेटिकल टाइम से सिमुलेट कैसे करते हो, सॉल्वर दिया रहता है। ठीक है। ओके सर। डिसेबल जीरो क्रॉसिंग डिटेक्शन। ठीक है, तो वेरिएबल स्टेप सॉल्वर डायनामिकली एडजस्ट द स्टेप साइज, इंक्रीजिंग इट व्हेन द वेरिएबल चेंजेस स्लोली, डिक्रीजिंग इट व्हेन द वेरिएबल चेंजेस रैपिडली। हमने पढ़ा अभी, ठीक है ना। टू मेनी स्मॉल स्टेप नियर द डिस्कंटिन्यूटी, दिस इज व्हेन अ वेरिएबल चेंजेस रैपिडली। ठीक है, तो एक्यूरेसी तो इंप्रूव होती है जहाँ पे ज्यादा टाइम लगता है, पर क्या होता है कि सिमुलेशन टाइम भी बढ़ जाता है। ठीक है, और तो सिमुलेशन टाइम कम करने के लिए सिमुलिंग यूजिंग जीरो क्रॉसिंग डिटेक्शन टू लोकेट द डिस्कंटिन्यूटी एक्यूरेटली। ओके, तो जीरो क्रॉसिंग यानी क्या रहता है मैं बता देता हूँ कि कैन आई अपोजिट स्लो डाउन सिमुलेशन। तो जीरो क्रॉसिंग क्या रहता है? जब देखो, सिंपल बात करता हूँ मैं, साइन वेव। कोई भी टाइम डोमेन की टाइम मेरे पास है, ठीक है, ये टाइम डोमेन का फंक्शन है, तो ये जीरो क्रॉसिंग है। जीरो क्रॉसिंग तो सिंक्रोनाइज होता है, आपका सिमुलेशन टाइम है ना, आपके सिग्नल से सिंक्रोनाइज होता है। जैसे जैसे आपका इनपुट जा रहा है, यहाँ जीरो क्रॉस डिटेक्ट करेगा, यहाँ पे डिटेक्ट करेगा, जितने ज्यादा जीरो क्रॉसिंग उतने ज्यादा डिले रहेगा, तो उसको डिसेबल कर देंगे हम। जो सिमुलेट करेंगे डिसेबल कर देंगे। ठीक है, मॉडल ऑपरेटिंग टाइम। ठीक है, व्हाट इज मॉडल ऑपरेटिंग टाइम? देखिए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते तो मॉडल ऑपरेटिंग टाइम होता है। तो सिंपल ऑपरेटिंग, आपको सिंपल स्टार्टअप फ्लो चार्ट बनाएंगे तो सिमुलिंग मॉडल थ्रू स्टार्टअप फेज टी स्टार्ट। ठीक है, सेव द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ द सिमुलेशन। ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ पे आ गया आपका। ठीक है, ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो आप स्टार लगा हुआ है वहाँ पे सेव कर दिया। कैप्चर द लॉग स्टेट। स्टेट यानी किसका एम्पलीट्यूड है, हिडन स्टेट, कोई हिडन स्टेट है क्या, टाइमिंग यानी टी स्नैपशॉट क्या है, टाइमिंग इंफॉर्मेशन, सॉल्वर एंड एग्जीक्यूशन इंजन स्नैपशॉट। स्नैपशॉट ले लो आप वहाँ पे। Modify the setting of the model, modify the log state, values, tunable parameters, solvers and settings। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ऑपरेटिंग पॉइंट आ गया। ठीक है, रिस्टोर द सिमुलेशन ऑपरेटिंग पॉइंट टू रिप्रोड्यूस रिजल्ट ऑफ द कंटिन्यूस सिमुलेशन। यहाँ पे मैंने सिमुलेशन रोका था, फिर से मैं उसको अलाउ करूंगा, इसके बाद का सिमुलेशन यहाँ पे देखो, दोनों में फर्क है, लाइट ब्लू में फर्क दिख रहा है, तो यहाँ पे मैंने मॉडिफाई किया हुआ है। ठीक है, सिमुलिंग रिस्टोर द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ द सिमुलेशन विद स्पेसिफिक चेंजेस। चेंज करके आपको ऑपरेटिंग पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, इससे बहुत सारे पॉइंट हैं इसमें, मॉडलिंग टेक्निक्स में आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, तो लिटरेचर पढ़ना एक चीज है, पर एक्चुअली उसको रैपिड एक्सलेशन कैसे करना, वेरिएबल साइज कैसे, ये सब चीजें ट्रायल एंड एरर जाती है इंडस्ट्री में। ठीक है, ट्रायल एंड एरर जाती है। ठीक है,
है समझ में। तो यहाँ पे मॉडलिंग टेक्निक्स में सिंपल सिंपल हमने पढ़ा कि पैरामीटर कैसे चेंज करना है ना, उसमें वेरिएबल स्टेप सॉल्वर लेना, ठीक है, ये सब चीजें पढ़ा हमने। कुछ बहुत सारी चीजें जो आपको करते वक्त तो याद आएंगी क्या है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि जब भी आप मॉडल सिमुलेट करते हो, प्रोजेक्ट बनाते हो, तो कुछ आप लिख लोगे कि किससे मेरा मेरा जो आउटपुट है फास्ट निकल रहा है, एक्यूरेट है। हमारा काम है फास्टनेस भी चाहिए और एक्यूरेसी भी चाहिए। मिलता नहीं है प्रैक्टिकली एक्यूरेसी, तो स्लोनेस आता है, पर उसमें कॉम्प्रोमाइज कैसे करना, ऑप्टिमाइज कैसे करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, आप क्या सिलेक्ट करना, ठीक है। तो ये हमने मॉडलिंग टेक्निक्स खत्म किया आज। टाइप्स ऑफ मॉडल देख लिए, कौन कौन से थे। फिजिकल मॉडल थे। फिजिकल मॉडल में हमने पढ़ा कि फिजिकली हम सिस्टम को कैसे डिजाइन, सपोज एक किताब का मॉडल लेना है, उसकी हाइट ब्रेथ विड्थ आप मेजर कर लो, उसका वॉल्यूम निकाल लो, एरिया निकाल लो, डेंसिटी निकाल लो, खत्म, ठीक है, मॉडल बन गया किताब का। उसके बाद आपको क्या करना है, क्या करना है आपको, फिजिकल मॉडल, उसके बाद मैथमेटिकल मॉडल। मैथमेटिकल मॉडल हम देख चुके हैं, लीनियर इक्वेशन हमने मैथमेटिकली सॉल्व किया था, कल का क्रूज कंट्रोल मैथमेटिकली सॉल्व किया था, मैथमेटिकल मॉडल। उसके बाद ब्लॉक डायग्राम मॉडल। ब्लॉक डायग्राम मॉडल हमने देखा हुआ है, कल ही सॉल्व किया हमने, ठीक है, ब्लॉक्स बना के उसके इनपुट आउटपुट ट्रांसफर फंक्शन के, ठीक है ना। तो ये तीन टाइप के मॉडल मेन चलते हैं, ठीक है। और बहुत सारी टेक्निक आती है मॉडलिंग की। तो मेन टेक्निक यानी मॉडलिंग के लिए, जैसे अगर आपको मैं बात बताऊं तो मैथमेटिक्स स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अभी भी किसी को कोई डाउट होगा मैथमेटिक्स में, तो मैं आपको बोलूंगा कि यू कैन रिफर 11th प्लस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बुक्स, ठीक है। पर अभी से नहीं लेके जाके बैठना, कोई आपको थ्योरी एग्जाम देनी नहीं है, तो इसलिए जब भी जरूरत पड़ेगी तभी आपको रेफर करना, ठीक है। तो थॉरो हो जाओ मैटलैब प्रोग्रामिंग पढ़ने के लिए, ठीक है। अब इंटरव्यू क्वेश्चन दो तीन मैं बता देता हूँ कैसे आते हैं, ठीक है। लिख लो अगर लिखना होगा तो। एक तो बताया ट्रांसपोर्ट डिले विदाउट द ब्लॉक, ठीक है, ट्रांसपोर्ट डिले विदाउट द ब्लॉक। तो स्केलिंग वो ऑफ किया है क्या? इसको स्क्रीन ऑफ है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट डिले विदाउट द ब्लॉक। उसके बाद मैं बताऊंगा कि फॉर लूप इन सिमुलिंक, इफ इन सिमुलिंक, इफ एल्स इन सिमुलिंक, डू व्हाइल लूप इन सिमुलिंक, ये सब लूप्स जो है वो सिमुलिंक में बनाना है, ठीक है। कमांड्स आपकी पूछी जाती है, अगर मुझे ये करना है तो कैसे करूंगा, प्लॉट करना है तो कैसे करूंगा, 3D प्लॉट करना है तो कैसे करूंगा, ठीक है, ये सब चीजें पूछी जाती है। सिंपल डिटरमिनेंट निकालना है तो कैसे करूंगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन निकालना है तो कैसे करेंगे, चले। तो आज का ये क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं सेशन। तो आपका 50% सिलेबस खत्म हो चुका है, एज पर नॉट एज पर द मॉड्यूल्स बट एज पर द वास्टनेस ऑफ द सिलेबस। आपके शायद 5 मॉड्यूल है कि 4 मॉड्यूल है ना, 5 है 5। सिलेबस 5 मॉड्यूल, तो सबसे 2 जो बड़े बड़े थे वो कंप्लीट हो गए, ठीक है। ओके सर। अभी सर बाकी के लिए कितना? बाकी जैसे कोड जनरेशन है और टेस्टिंग बचा हुआ है आपका, और स्टेट फ्लो 3 बचे हुए है ना, 3 हाँ ब्लॉक सर। बचे हुए हैं।
हाँ तो ये जल्दी हो जाएंगे, ये 1 वीक का है एक, तो 20 डेज अक्टूबर में पड़े हुए हैं, तो 20 डेज में खत्म हो जाएगा ये पूरे। हाँ, ये टेस्टिंग एक है और कोड जनरेशन और स्टेट फ्लो, स्टेट फ्लो। बस ये 1 वीक में एक खत्म हो जाएगा, मतलब ठीक है। 20 डेज लगेंगे। हाँ 20, ठीक है, एंड करो। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।